बालियान ट्यूटोरियल फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लिमिट के कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने के लिए उससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आइए, जैसे कि हमने यहाँ पे एक नया क्वेश्चन लिया है। इसमें आपकी जो लिमिट है दैट इज टेंस टू जीरो, एंड आपका जो फंक्शन है, आपका जो फंक्शन है एफ एक्स दैट इज एक्स माइनस मोड एक्स अपॉन एक्स। यदि आप मोड एक्स की वैल्यू देखेंगे, मोड एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो इसलिए जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, देन x की वैल्यू आपकी x ही रहेगी। बट जब x की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो, यानी कि लेस देन जीरो, तब उसको ये जो x है इस समय, ये जो x है यहाँ पे इस समय, ये क्या है, नेगेटिव। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए इसके पहले एक नेगेटिव लगा देते हैं। इस तरह से ये वैल्यू हुई आपकी x से पहले, सॉरी जीरो से पहले और जीरो के बाद। तो यदि इस फंक्शन को आप ओपन करेंगे, इस फंक्शन को आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यदि x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, यानी कि पॉजिटिव है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स माइनस एक्स। ओके, और अपॉन एक्स वे जीरो आ जाएगा। इस तरीके से जब एक्स की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, यानी कि जीरो से कम होगी, तो उस केस में जो इसकी वैल्यू आएगी एक्स, और ये जो माइनस, ये वाला माइनस अभी लिया है हमने, ये वाला माइनस, तो इस मोड एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स। तो माइनस माइनस एक्स इस तरीके से आएगी, तो नीचे आएगा एक्स। इसे यदि सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू टू आएगी। इस तरह से जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन की आपकी दो वैल्यू हुई। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू जीरो होगी जब एक्स पॉजिटिव हो, एक्स जब पॉजिटिव हो, और एक्स इसकी वैल्यू टू होगी यदि एक्स नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। हम अब हमें लिमिट निकालनी है, हमें निकालनी है राइट हैंड लिमिट, यानी कि राइट हैंड लिमिट प्लस जीरो, यानी कि जीरो से आगे एफ एच कैसा है, अब जीरो से आगे। तो जो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम, जीरो से आगे वाला, जीरो। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधी हम जीरो रख देते हैं, सीधा जीरो रख दो, तो हमारी लिमिट क्या आ गई, जीरो। इस तरीके से इसने यहाँ पे एक्सपेंड किया है, हमने सब पहले ही कर लिया है। बट जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपकी जो वैल्यू है, यानी कि जीरो से पहले रखेंगे, तो एफ माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच। तो आपका जो एक्स है यहाँ पे, आपका जो एक्स है वो क्या है, जीरो से पहले तो वैल्यू कितनी होगी, टू। तो सीधी वैल्यू इसकी क्या आ गई आपकी यहाँ पे, टू। तो इसकी जो लिमिट आई, आर एच एल तो इसकी आई जीरो, और एल एच एल इसकी आई टू। इसलिए क्या कह सकते हैं आप, भाई राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट दे आर नॉट इक्वल। तो आप क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ये है, यहाँ पे साइन साइन एक्स का मोड, साइन एक्स का मोड ऐसे ही यहाँ पे एक्स क्या है, जो है वो जीरो की तरफ टेंस करता है, यानी कि जीरो पे आपको इसकी लिमिट देखनी है। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तो साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स ही रह जाएगी। ठीक है, बट जब एक्स की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के साइन एक्स। इस तरीके से इसे हम यूज करेंगे। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू यदि आप देखें तो साइन एक्स अपॉन एक्स, सीधा यहाँ पे सीधा एक्स रख लें, और यहाँ पे सीधा नीचे इसके क्या आ गया, एक्स आ गया, इस तरह से। ठीक, तो माइनस, ठीक है, जब एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक। अब यूज करिए, इसमें इसमें निकालिए आपकी, इसकी निकालिए राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट आप इसकी निकालने चलेंगे, तो आप लिखेंगे एफ जीरो प्लस, और भर देंगे यहाँ पे एफ यूज होगा, यानी क्या आएगा, साइन एच अपॉन एच, सीधा साइन एच अपॉन एच सीधा आ गया ना। अब साइन एच अपॉन एच, एच टेंस टू जीरो आप जानते हैं, इसको आप टेंस टू जीरो, तो ये आ गया आपका वन। इसी तरीके से इसकी जो अब निकालेंगे हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका वैल्यू क्या होती है, जीरो से पहले, यानी कि एफ एफ माइनस एच। अब आपका जो यहाँ पे माइनस एच है, ये कौन सा फंक्शन है आपका, ये फंक्शन यूज करेंगे। तो इस बार जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो हमें निकालनी है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी एफ एक्स की। अब जब एक्स क्या है आपका, लेस देन जीरो, एफ माइनस एच, एफ माइनस एच की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, माइनस साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, इस तरीके से। तो ये साइन एच, ये मिल के तो प्लस हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका साइन एच
अपॉन माइनस एच, और जब इसकी आप लिमिट लेंगे ना इस बार इसकी लिमिट आएगी -1। तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट तो आ रही है इसकी 1, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है कितनी, -1। इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यस, लेफ्ट हैंड लिमिट कर रही है एग्जिस्ट यस, बट दे आर नॉट इक्वल। तो क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है। इस कंसेप्ट का यूज हम आगे करेंगे जब कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ आर एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल। तो यहीं से जो है ना डिसकंटिन्यूटी का जन्म होता है, डिसकंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है वो वहीं यहीं से जनरेट होता है। अच्छा, इसके बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। यदि आप डायरेक्ट देखो, यदि आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे, यदि आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो x टेंस टू 0 लगाओगे तो x की पावर इन्फिनिटी ऑन e की पावर इन्फिनिटी +1, इस तरह से लिमिट आ जाएगा, पर ये मीनिंगलेस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको राइट हैंड लिमिट लेते हैं पहले से, 0 0 प्लस, यानी कि 0 प्लस पे वैल्यू, 0 प्लस पे वैल्यू क्या है, मतलब वही x की जगह खाली h हो जाएगा। तो ये बन गया आपका e टू द पावर 1/h1, और नीचे एक। अब ये इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है। इसकी लिमिट फाइंड करने का तरीका ये है, कभी भी कि ऊपर से e की पावर 1/h को कॉमन ले लो। जैसे e की पावर 1/h कॉमन लोगे तो ये यहाँ पे तो हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 1, ये बन जाएगा ऐसे 1 प्लस 1/1 ये हो गया ना। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो e की पावर -1/h। जब भी e की पावर x के क्वेश्चन हो ना, तो उसमें e की पावर -x पैदा करने की कोशिश करो। तो अब इसकी जो लिमिट निकालें, आप इसकी लिमिट निकालेंगे s टेंस टू 0 पे, तो इसका जो आंसर आएगा 1/1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इसका आंसर आ गया 1। इस तरीके से इसकी जो लिमिट आ गई ना, राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है आपकी 1 आ गया, 1। ठीक, यदि आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ चले, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने जाएंगे तो हमें चाहिएगा f0 माइनस पे वैल्यू, यानी कि f माइनस एच, तो सब जगह हो गया -h। तो e की पावर क्या हो गया, -1/h, e की पावर -1/h। इसमें ऑलरेडी e की पावर माइनस में है, तो इसे बदलने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सीधे लिमिट पुट कर देंगे। तो e की पावर क्या हो गया, e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन e की पावर माइनस इन्फिनिटी +1, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, और e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आंसर आ गया आपका 0। तो इसमें भी क्या है, राइट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ रही है, राइट हैंड लिमिट आपकी आ रही है 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 0। तो बोथ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट तो कर रही है बट दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है वो, ये तो है 1, ये है 0। क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इस केस में। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन है, लिमिट 1/x x टेंस टू 0। इसमें भी ऐसे ही होता है यहाँ पे, यदि आप इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो आ रही है इन्फिनिटी, बट इसकी जो राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/h। 1/h का मतलब यहाँ पे h टेंस टू 0 करोगे तो ये इन्फिनिटी आएगा। जब इसकी बट तो होगी इसकी राइट हैंड लिमिट, बट जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे तो यहाँ पे आएगा -h, और ये आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो इसीलिए ये कह रहा है यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रिमेंबर दैट, ये बात ध्यान दे दीजिए इस पे थोड़ा, यही हुआ ये वाला क्वेश्चन। इसकी जो यानी कि जो क्वेश्चन है हमारा, लिमिट 1/x, इसकी दो लिमिट आ रही है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो आप क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे भी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है बेटा यहाँ पे। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। ओके, अब चलते हैं इस नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यहाँ पे इसने एक फार्मूला दिया है कि यदि इसने क्या करना है, इसका यूज करना है हमें, तो हमें यूज करना है इस फार्मूले का। लिमिट x टेंस टू 0, e टू द पावर x माइनस 1/x इज log a, और हमें फाइंड करनी है लिमिट ऑफ दिस। तो पहले इसकी लिमिट फाइंड करना शुरू करते हैं। तो इसमें लिमिट फाइंड करने के लिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 1 प्लस एन एक्स वाले फार्मूले से। 1 प्लस एक्स की पावर एन, क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका। तो ये हो गया 1
ये हो गया आपका x, तो 1 प्लस एन एक्स यानी कि 1 प्लस 1/2x, फिर 1/2 माइनस 1 अपॉन इस, ठीक। अब ध्यान से देखिए जरा, इसको आपने एक्सपेंड कर दिया, ये -1 से -1 आपका कैंसिल हो गया, 1/2 आप इसमें से पूरे में से x कॉमन ले लें, तो पूरे में से x कॉमन ले लिया साथ में यहाँ पे, तो जो इतना पार्ट है देखिए इतना, इस पार्ट की तो, और ये इसको अलग लिख लो, यानी कि ये अलग करके ऐसे 1 अपॉन, ये इसको अलग लिख लो 1/2, जैसे आपने लिख लिया 1 अपॉन ऐसे, ठीक। तो ये तो आपकी लिमिट आ गई सीधी, ये तो आ गई फार्मूले से log a, log a है ना, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो log 2 हो गया, तो log 2 हो गया। और ये जो वैल्यू है, जब x की वैल्यू पुट करोगे x टेंड्स टू 0, तो सब 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 1/2, तो ये आ गया 2 log 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड the limit of x tends to 0 to the power x minus 1 upon 1 plus x to the power of minus 1 by using the formula। ओके, ये आपको समझ आया होगा डियर स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा, ये एक e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x वाला फार्मूला फिर आ गया है, देखिए टू द पावर माइनस 1 अपॉन, ये एक से देख लीजिए थोड़ा। हमारा जो प्रॉब्लम है, इस बार हमारी जो प्रॉब्लम है एफ एक्स है हमारा e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट आप फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट जो फाइंड करेंगे तो आपका देखिए ये दिया है इसने यहाँ पर राइट हैंड लिमिट यानी कि 0 प्लस पे वैल्यू कितनी होगी एफ एच मीन्स ई की पावर माइनस 1 अपॉन, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच, तो एच की वैल्यू रख दीजिए सीधी, यहाँ पे भी रख सकते हैं, में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी सीधा 0 आ गया, इसको नीचे ले जाने की जरूरत ही नहीं है। बट जब आप इसमें 0, इसकी ये तो होगी इसकी राइट हैंड लिमिट, ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे माइनस एच का मतलब ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, तो ई की पावर क्या हो गया 1 अपॉन एच, तो इसमें एच टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ई की पावर इन्फिनिटी आ गया, क्योंकि आपको मैंने बताया था ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ई की जो वैल्यू है वो होती है 2 और 3 के बीच में, ई ई जो होता है 3 और 2 के बीच में होता है, इसलिए ये रिजल्ट इसलिए आता है, क्योंकि जब आप उसकी कोई भी वैल्यू है जैसे 1.7 की पावर इन्फिनिटी करोगे तो ये निश्चित तौर पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बट जब इसे ऐसे करोगे 1 अपॉन 1.7 की पावर इन्फिनिटी, तो ये निश्चित तौर पे 0 बन जाएगा धीरे धीरे, आप इसे कैलकुलेटर से देख सकते हैं कैलकुलेट करके। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट सम प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आप यदि इन क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट निश्चित तौर पे क्लियर हो जाएगा। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो 6 होगा उसमें हम एक जो एप्सिलॉन डेल्टा वाली जो लिमिट की डेफिनेशन है ना उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यदि आप मैथमेटिक्स की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये एप्सिलॉन और डेल्टा वाली डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये निश्चित तौर पे समझ आ जाएगा। Okay, this was all about some problems on limit of a function. Thank you very much.